दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं नवी बस्ती जम्मू शास्त्री नगर के पास ही एक यहाँ पर एक ज्योतिषाचार्य हैं श्री विप्लव कुमार जी, उनके पास आया हूँ। सुना तो मैंने बहुत कुछ था, तो मैंने सोचा कि सुनी सुनाई बात पर क्या यकीन करना है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं, उनसे मिल भी लेते हैं और उनसे कुछ चार बातें कर भी लेते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद उनसे आज का वक्त मिला, तो मैं अब इनके पास आया हूँ, इनसे बातचीत शुरू करने जा रहा हूँ। आप भी देखिए कि ये क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इनसे बातें करते करते मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई, वो ये खैर वैसे ये ऐसी बात नहीं है कि जो किसी को ना पता हो। अगर कोई आदमी बीमार होता है या उसे कोई तकलीफ होती है तो ही वो डॉक्टर के पास जाता है। जो आदमी बड़ा चंगा है, अच्छी तरह से है, अच्छी सेहत है, वो डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएगा, ना ही कभी हॉस्पिटल में जाएगा। इनकी बातों में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो मैं अब आपको पहले नहीं बताऊंगा, वो ये खुद आपको अपनी जुबानी बताएंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। पहले तो शास्त्री जी आपको प्रणाम। दूसरा शास्त्री जी, आप इतनी कम उम्र में इतने आगे तक पहुंच गए, ये कैसे? जी, इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि ऊपर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि पढ़ के इंस्टीट्यूट में पढ़ के, या कोई बड़ा साइंटिफिक गुरु होता है, यूनिवर्सिटी होते हैं, स्कूल होते हैं। खैर ये सब भी किया है मैंने, लेकिन सबसे बड़ा होता है कि जंगलों में जो साधु होते हैं, साधना में लीन रहते हैं। हमारा बचपन इसी में बीता है। जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, जंगलों में साधुओं के साथ रहना। और ऐसे साधु के साथ रहना जो बिल्कुल अभेद है, उनका कोई भेद नहीं है, खंडन नहीं कर सकते उसका, किसी भी बात का। क्योंकि साधना में एक बहुत बड़ी बल होती है जो उनके साथ होता है। तो पहुंचने का ज़्यादा यही रहा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ में रहा हूँ। और जो आज का सब्जेक्ट मैं डालना चाहूँगा, सब्जेक्ट ये रहेगा कि कैसे जाने कि हमारे कौन सा ग्रह खराब है। ज्योतिष के यहाँ गए बिना, हम किसी के यहाँ ना जाके, घर में बैठे बैठे अगर हमें कोई शरीर में असुविधा होती है, कोई बीमारी होता है, कोई अनकंफर्टेबल लगता है, किसी तरह की शरीर में कोई खराबी आती है, इवन कि शरीर में ही नहीं, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, पुत्र पुत्री के साथ, माता पिता के बीच में, कहीं भी किसी भी तरह की अगर कोई कमी आती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, शरीर अस्वस्थ होता है, तो हम कैसे जाने हमारा कौन सा प्लेनेट खराब है और उसका क्या इलाज है। दर्शकों, यही बात मैं कहना चाहता था जो स्वामी जी ने अपने मुंह से कही कि बिना किसी ज्योतिष के पास गए हुए, किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास गए बगैर आप कैसे ये जान पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, या आपके शरीर में, या आपकी बॉडी में, या आपके घर में, या आपके व्यापार में क्या मुश्किल आ रही है, क्यों आ रही है, ये आप खुद जान सकते हैं। ऐसा आज तक कभी भी किसी भी ज्योतिषाचार्य ने कभी किसी को बताया नहीं होगा कि आप खुद पता कर लीजिए और आप खुद उसका उपाय भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो उसी हिसाब से किसी को भी किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का रुपये में से 10 पैसे 15 पैसे समाधान आप घर बैठे कर लेते हैं और आपको कहीं मुश्किल आती है तो आप इनके पास आ ही सकते हैं। ये बाकी चीज़ें बताने के लिए तो आपके पास सामने बैठे ही हैं और ये बताएंगे भी। मैं आपको अपने इस वीडियो में
इनका कांटेक्ट नंबर, इनका फ़ोन नंबर, इनका पूरा एड्रेस भी दे दूँगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, इनसे मिलने में, इनसे बातचीत करने में कोई दिक्कत ना रहे। चलिए अब इनसे आगे बात करते हैं। जी, तो मेरा सब्जेक्ट था कि कैसे जाने कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है और उसका इलाज क्या है। इसके लिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे एपिसोड में बताता रहूँगा। ये पहला वीडियो है। तो ज़्यादातर आदमी के जो खराब रहता है, जैसे बिजनेस में बड़ा गिरावट आ गया, घाटा लग गई, शरीर ऐसा अस्वस्थ है इस तरह का कि डॉक्टरों से दवा ले ले के थक गए, ठीक नहीं होता है, वैद्य के पास जा जा के थक गए, स्टोन पेन के तंत्र मंत्र करके थक गए और इलाज नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि ये जानना है एक्चुअल में कि हमारे क्या खराबी है। अब जैसे मान लो मैं थोड़ा बहुत सिम्टम बताता हूँ, आगे आगे मैं सारा बताऊँगा। किसी भी आदमी के शरीर अस्वस्थ रहता है और बीमारी का पता नहीं चलता है, उसकी हालात क्या है। जैसे अगर शनि खराब है तो सीधा सीधा समझो बॉडी में कैल्शियम की खराबी है। अब हम कैसे जाने कि कैल्शियम कम है, या हम कैसे जाने शनि खराब है? तो आपको लेट नाइट तक नींद नहीं आएगी, या किसी न किसी कारणवश आप 2 बजे तक जगते हैं। इसका मतलब है कि आपके शनि खराब है और कैल्शियम की कमी है। अगर बॉडी में जितना कैल्शियम चाहिए उतना अगर है तो ऑटोमेटिकली 9 बजे 10 बजे आप सो जाएंगे। ये नींद आपको मजबूर कर देगा सोने पे। जिसकी बॉडी, जिसकी शरीर 6 से 8 घंटा नहीं सोता है, आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी तरह के कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ऑलरेडी इसी तरह से जैसे आपके लीवर खराब है, आप समझिए मेरा बृहस्पति खराब है, उससे रिलेटेड समाधान कर सकते हैं। जैसे आपके घुटना खराब है, किसी तरह की भी कोई खराब है, आप समझिए मेरा राहु खराब है। ऐसे करके सारे बीमारी और सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन बताते हुए मैं सबका इलाज भी धीरे धीरे सारा बताऊंगा। फर्स्ट आज के मैं 1-2 उपाय बता देता हूँ, आप करके देखेंगे और हमारी जितने भी उपाय होगी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऐसा उपाय आज तक कभी भी किसी चैनल पे नहीं आया और नहीं आएगा। मेरा कोई कॉपी करे तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारी उपाय लगभग नहीं आएगा कभी भी। देखिए, इस धरती पे 3 ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, सिर्फ 3 ही है वो, बाकी सब रात को कार्बन डाइऑक्साइड और दिन को ऑक्सीजन। बाकी 3 ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। वो पहला है पीपल का पेड़, दूसरा है तुलसी का पौधा और तीसरा है नीम का पेड़। ये 3 ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। और इन पौधों के पास जाके कितना मर्जी टेंशन हो, खराबी हो, पीपल के पेड़ के पास जा कर के कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपने 10-15 मिनट आपने एकाग्रचित होके किसी भी तरह के कोई हरकत किए बिना सिर्फ बैठना है। सिर्फ उस पीपल में ऐसे पीपल के पत्ते हिलने से, डोलने से, पीपल के पेड़ से जो हवा निकलती है, या तुलसी के पौधे से जो हवा निकलती है, या नीम के पौधे से जो हवा निकलती है, उसके संसर्ग में आप ज़्यादा नहीं 3 दिन ही जा कर के देखें, सिर्फ ओनली फॉर 3 डेज। और चौथे देर से आपको फ़ायदा ना हो तो मेरे को फ़ोन करके पूछें आप। साधारण सा उपाय है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना, ना पैसा खर्चा करना, ना कुछ भी करना। अगर 3 दिन बैठने से इन पेड़ के साथ अगर फ़ायदा होना शुरू होता है तो तीनों पेड़ के 7-7 पत्ती ले आए अच्छे मुहूर्त में, या सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, यही 3 डेट है। 7-7 पत्ती ले आए, उन पत्ती को किसी भी ग्रीन कपड़ा में लपेट के अगर आपने गले में रखते हैं तो बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। अगर उसको अपने पॉकेट में रखते हैं एक पत्ता, तो हार्ट की बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगा। पीपल के पत्ता का जो आकार है दिल का आकार है, समझ वहाँ रखेंगे और आपके दिल का जो आकार है वही आकार है पीपल के पत्ते का। पीपल का एक पत्ता पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए, हार्ट में कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर डॉक्टर बोला होगा स्टेंट डलेगा ही डलेगा, तो पीपल पत्ते के रस निकाल के पीना शुरू करें और एक पीपल के पत्ता पॉकेट में रखना शुरू करें। सिर्फ 7 दिन करें, 8वां दिन चेक कराएं, आपके दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी कम होता दिखेगा, पक्का दिखेगा, पक्का होगा। बाकी हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे और एक ही छोटी से छोटी उपाय और बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल बेहतर ऐसी बताएंगे कि कोई खर्चा नहीं होगा, ब्रेन पर कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से कर भी लेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा 9 प्लैनेट के बारे में कि 9 जो ग्रह है वाकई ग्रह है या तारा है, क्या है, और उसका कारक कौन है और कैसे उससे किसी भी तरह की फ़ायदा लिया जा सकता है।
मैं एक से एक बात आपको बताऊंगा। हमारे चैनल के इंतज़ार करते रहेंगे हमारा वीडियो का, और हमारी वीडियो जैसे जैसे आती है वाकई आपको फ़ायदा होगा, परफेक्ट फ़ायदा होगा और सही में फ़ायदा होगा। दर्शकों, आपने एक ऐसी बीमारी के बारे में सुन लिया स्वामी जी से, इन ज्योतिषाचार्य जी से, श्री विप्लव कुमार जी से, जिसके बारे में वैसे मैं क्या बोलूं, हाई ब्लड प्रेशर आज तो आम है, हर एक को है, हर तीसरे आदमी को है, और वो लगातार दवाई खाता ही है। इस हाई ब्लड प्रेशर का सीधा ताल्लुक आपके हार्ट से है, हमारे हार्ट से है। इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोला है कि आपका हार्ट कमज़ोर है, उसमें स्टंट डलेगा, इनका दावा है कि आपको स्टंट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका हार्ट मजबूत भी हो जाएगा। ये तरीका इलाज इन्होंने आपको बता दिया। मतलब अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, ना हिंग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा हो। कहावत तो पूरी यथार्थ बैठती है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर अब अगले एपिसोड में दोबारा इनसे मुलाकात करेंगे और कुछ चीज़ें इनसे और जानेंगे जो आपके फ़ायदे की भी होंगी और हमारे फ़ायदे की भी होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे विप्लेश कुमार जी, जो एक ज्योतिषाचार्य भी हैं, हस्तरेखा भी देखते हैं, मस्तिष्क रेखा भी देखते हैं, वास्तु शास्त्र भी देखते हैं, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी देखते हैं। इनका कार्ड भी मैंने आपको दिखा दिया, इनसे बातचीत भी मैंने आपको सुना दी। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। और चलते चलते आप इनका ये एक आखिरी चमत्कार भी देख लीजिए।